बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मज़े में हूँ अपने घर में। और आजकल रूटीन जो है वो बहुत डिफरेंट बनी हुई है। ये 5 बजे का टाइम है तकरीबन, तो 5 बजे जो है वो मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद मैंने वज़ू वगैरह बनाना होता है। और उसके बाद सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है वो अल्लाह के पाक नाम से करनी होती है। नमाज़ वगैरह मैंने पढ़नी होती है, अज़ान सुनती हूँ, फिर उसके बाद नमाज़ अदा करती हूँ और उसके बाद जो है वो कुरान पाक पढ़ती हूँ। ये 2 यासीनें जो थी ना बड़ी-बड़ी पड़ी हुई थी, मैंने कहा काफ़ी देर हो गई है, ये खुली नहीं है, इनको भी जो है वो मैंने खोल लेना है। तो इसके साथ-साथ जो है ना वो मैं तर्जुमा भी पढ़ती जाती हूँ। इससे यानी कि बड़ी अच्छी फ़ीलिंग आती है और समझ में भी आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ और दुरूद तंजीना इसके पीछे लिखा हुआ था, तो ये भी मैंने जल्दी से पढ़ लिया। इसके बाद जो है वो मैं अपना कुरान पाक वगैरह पढ़ती हूँ। बच्चों को भी मैंने नहीं जगाया क्योंकि अभी नमाज़ का टाइम है, तो थोड़ी देर में मैं बच्चों को जगाऊँगी। तो बच्चों को भी जो है ना वो अपने साथ जो है वो इस तरह की रूटीन में शामिल करना चाहिए ताकि आइंदा जो है ना ये उनकी आदत बन जाए। उसके बाद जो है कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पर आ गई थी और छत पर आने के बाद सुबह होते हुए देखना इतना इतना कोई पुरसुकून लगता है। और थोड़ी देर जो है वो मैंने छत पे टाइम गुजारा, मैंने अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखा, आसमान को देखा, क्योंकि सारा दिन में इतने काम होते हैं, टाइम मिलता ही नहीं। हम कभी भी जो है वो अपने लिए जो है वो टाइम नहीं निकाल पाते। और इसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज करनी है जाके नीचे। बच्चों की तैयारी जो है वो मैं रात को ही करके सो जाती हूँ और सिर्फ़ उठ के उन्होंने यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहनना होता है और उसके बाद अपने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करना होता है। वो मैं उसके एक्सरसाइज़ के बाद जो है ना वो मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं परिंदों को देख रही थी और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो इंसान में भर जाती है। अगर आप भी इसी तरह की किसी रूटीन को फ़ॉलो करेंगे तो आप लोग भी मुझे बताएँगे कि बिल्कुल हमने भी वैसा ही एनर्जेटिक फ़ील किया जैसा कि आपने बताया था। अच्छा जी, रोज़मर्रा काम निपटाने के बाद जो है वो मैं आ गई हूँ छत पर, कपड़े धुले हुए थे। अब मुझे सॉक्स के पेयर बनाने थे और ये सॉक्स के पेयर बनाने का तरीका अम्मी ने बताया हुआ है। अब ये लाइफ़ हैक में इस्तेमाल होता है। मैं एक दिन ये सॉक्स के पेयर बना रही थी तो मुझे मेरी स्टूडेंट ने पूछा, कहती है टीचर ये आपने ना लाइफ़ हैक देखे हैं? मैंने कहा नहीं भई, लाइफ़ हैक का तो मुझे पता नहीं है, ये तो मेरी अम्मी शुरू से हमसे ऐसे ही बनवाती हैं। ये पेयर सॉक्स के पेयर ऐसे ही हम बनाते हैं। और उसके बाद ये ग्लव्स हैं, इनको भी मैं सारी फिंगर्स को फ़ोल्ड करके इनको ऐसे रख दूँगी। इससे ये ना बड़ी आसानी हो जाती है पेयर-पेयर करके रखने में। अगर हम बाज़ लोग इस सॉक्स की दूसरी सॉक्स में गिरा लगा के रख देते हैं, वैसे भी रखने का तरीका सही नहीं है। तो ड्रॉ में जो है ना वो फिर आसानी से जो है ये आ जाती है। और यहाँ पे देखें, ये नूर फ़ातिमा ने वीडियो बनाई है बच्चों की टेढ़ी-मेढ़ी सी करके। यहाँ पे लाटू पड़े हुए हैं, तो ये जाकर बच्चे जो है ना छत पर उनका एक सर्कल सा बनाकर खेल रहे थे और नूर फ़ातिमा ने जो है वो इसकी वीडियो बना ली। मोबाइल मेरा ऊपर ही रखा हुआ था। मैं फिर धूप में फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। बहुत सुकून आया मुझे नमाज़ अदा करके। और उसके बाद ये दाल-चावल बने हुए हैं। रेसिपीज़ वग़ैरह मैं इसलिए नहीं देती क्योंकि रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा चैनल्स में मौजूद होती हैं और एग बॉयल करके मैंने दिए थे बच्चों को, तो मैंने ख़ुद भी जो है वो एग ले लिया। तो जल्दी से मैं दोपहर का खाना खाऊँगी। आज मुझे जो है ना वो अपने फ़ेस की क्लींजिंग करनी है, सफाई करनी है। रोज़मर्रा के कामों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इग्नोर होती है वो होती है हमारी स्किन, जिसको हम बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते। हाँ, अगर कोई शादी का इवेंट आ गया तो हमने जी चलें जी फेशियल करवा लेते हैं, या अगर कोई और घर में कोई फंक्शन सा आ गया, कोई और इवेंट आ गया, तो तब जाकर हमने अपने फेस को थोड़ा-सा जो है ना वो स्किन को नीट करना होता है और थोड़ा-सा करना होता है। अगर हम वीक में ये एक मर्तबा कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखा रही हूँ, मैं फेस पे जो स्क्रब लगा रही हूँ, ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है और साथ मैंने फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है स्नैपचैट का, वो भी आपको लग रहा होगा क्योंकि जैसे-जैसे मैं वो कर रही हूँ, मैंने अपनी स्किन की केयर कभी नहीं की। जबकि बच्चों में मैं पड़ गई हूँ ना, मैंने ये काम बिल्कुल छोड़ दिए हैं। मैंने कहा चलें
अब बच्चे भी जो है ना वो तैयार श्यार होकर बच्चे सपारा पढ़ने चले गए। मैंने कहा चलें थोड़ी सी सेल्फ केयर भी हो जाए, और इतनी स्मूथ स्किन हो गई थी। इसके बाद जो है वो राइस मास्क मैं अप्लाई करने लगी हूँ, और ये सब कुछ मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया, और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मेरी स्किन की तकरीबन पूरा वीक बहुत ज़्यादा फ्रेश रही है। मैं इस तरह के काम, यानी कि मैंने अपनी केयर करना बिल्कुल छोड़ दिया हुआ था। लेकिन अब मैंने 2023 में जो मैंने वो बनाया है, अपना शेड्यूल बनाया है, उसमें मैंने वीकली जो है वो अपनी स्किन केयर ऐड की है, और करनी भी चाहिए। मैंने यहाँ पे राइस मास्क जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। इन दोनों मास्क जो मैंने यूज़ किए हैं, इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आप अपनी फ़ेस की क्लींजिंग कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपने जो है ना एक काम करना है, आपने कोकोनट का ऑयल ले लेना है, जैसे मैं करती हूँ रात को सोने से पहले। वो भी रूटीन मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। सोने से पहले सर्दियों में मैंने ये रूटीन बनाई है कि मैं अपने हाथों और पाँव पे, पहले फेस पे और हाथों और पाँव पे जो है कोकोनट ऑयल का जो है अच्छे से वो मसाज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने फेस को जो है टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन करके, उसके बाद जो है वो कोई भी क्रीम जो है, नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, वो कर लेनी है। अब इसके बाद विटामिन सी सीरम सईद गनी का जो है वो मैं लगा रही हूँ। इसका ऑसम रिज़ल्ट है, और पूरा वीक मेरी फ्रेशनेस बरकरार रही, और बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं मेरी तरफ से। तो ये भाई ओके है, बहुत अच्छा इसका ये रिज़ल्ट था। और सब मुझे पूछ रहे थे कि आप कौन से पार्लर से जाकर जो है वो ये करवा के आई हैं, आपने कौन-सा ट्रीटमेंट लिया है, कौन-सा। भई मैं पार्लर वगैरह तो वैसे भी बिल्कुल भी नहीं जा रही, और अब से मैंने इंशाल्लाह 2023 में जो है वो मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं कि मुझे अपनी स्किन केयर करनी ज़रूरी है, जो कि मैं भूल चुकी थी। अच्छा, फेस के साथ-साथ जो है ना वो हाथों का भी जो है ना वो, सर्दियों में हमारा बुरा हाल हो गया। हाथों के जो है वो ये ब्लैक फिंगर्स जो है ना वो मेरी ब्लैक होना शुरू हो गई थी। तो ये मेरे पास एप्रिकॉट स्क्रब जो है ये पड़ा हुआ था, तकरीबन ख़त्म होने के किनारे पे है। कभी-कभी जो है वो उसको यूज़ करते हैं। तकरीबन 1 ईयर हो गया ये हमारे घर आए हुए एप्रिकॉट स्क्रब को। तो इसको भी अच्छे से जो है ना वो मैंने अपनी फिंगर्स का मसाज किया, अपने हाथों का मसाज किया, और मज़े की बात, जैसे ही मैं ये मसाज कर रही थी ना, तो बाहर का दरवाज़ा जो है वो बजना शुरू हो गया, बेल होने लग गई दरवाज़े पे। तो फिर मैंने दरवाज़ा खोला, उसके बाद जो है आगे वीडियो में जो है ना वो कंटिन्यू नहीं कर सकी, यानी कि मैंने हैंड वगैरह तो अपने अच्छे से जो है वो मैंने स्क्रबिंग करके वॉश कर लिए थे, और उसको जो है ना वो मैं वॉश करके जो है ना वो मैं दिखा नहीं सकी। कैमरा मेरा ट्राइपॉड पे ही था, लेकिन मेरे पास कोई मिलने वाली आ गई थी, और फिर मैं उनके पास जो है ना वो बैठ गई थी। अच्छा जी, ये तो काम मेरा डन हो गया, पूरा वीक अब सुकून से गुजरेगा। और आज शाम को जो है वो खाना नहीं बना था, आज शाम का खाना जो है वो बाहर से आया था। देखते हैं क्या आया जी। ये तो बड़ी मज़ेदार सी जो है ना वो ग्रिल फ़िश है अलमिराज मिराज वालों की। तो जो लोग गुजरांवाला में रहते हैं उन्हें पता है कि सबसे मशहूर फ़िश जो है वो मिराज वालों की ग्रिल फ़िश है, और बहुत टेस्टी, बिल्कुल किसी किस्म की इसमें स्मेल नहीं है। मछली वैसे हम लोग खाते नहीं, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करूँगी, और इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है? और व्यूज़ जो है वो चैनल पे बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो काइंडली वीडियो को वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है सब्सक्राइब कर दें भई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा।